कॉन्गसेन, प्यार की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब भी आपकी आंख खुले आपका प्रेमी आपके बगल में सोया मिलता है। लेकिन सबसे हॉरिबल बात यह है कि जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान पूरी तरह से अनजान होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर AE1078 उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर AE1078 उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियाँ कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर AE1078 उड़ान भरने के लिए तैयार है। अरे हाँ यार, मैं तो आओ। ऐसे कैसे कोई चल सकता है? एक्सक्यूज मी मिस, यू ओके? इस फोटो को डिलीट कर देना, ठीक है? मिस्टर रुआन, एक ऑटोग्राफ प्लीज। मिस्टर रुआन, सच एक ऑटोग्राफ प्लीज। मुझे लगता है मैं गलत गेट पर आ गई हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं अभी आती हूँ। ये सब तुम संभालो, मैं चलता हूँ। लेकिन सर, जरूरी काम है। मिस्टर रुआन, सिर्फ एक ऑटोग्राफ प्लीज। हे हाय यार डार्लिंग, इतनी देर से तो आ क्यों गया आए? बैठो बैठो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। Cheers! Woohoo! एक और प्रीमियम चॉइस रिपीट ले आओ। जी ठीक है। गाइस, जांग सर के लिए एक और हो जाए। Cheers! कॉन्गसेन, क्या बात है, इतनी ब्यूटीफुल हो, हाँ? आवाज बढ़िया है, ड्रिंक करती हो, स्मार्ट हो। तुम्हारी लैशिंग कंपनी में तुम जैसी और लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है क्या? काश मैं तुम्हारा बॉस होता। क्या सर, आप भी ना। अच्छा सुनिए सर, हाँ? हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, ठीक है ना? तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, यहाँ पर। ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाद में देखेंगे। अपनी ही शराब दूसरे को बेचकर बहुत कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन बॉस नजर रखता है संभल कर। बढ़िया, ठीक है, तो अगला कौन? B31। ओह, क्या बात है। अरे दूसरा भी, अरे वाह, B31। क्या बात है, लग रहा है। बहुत बढ़िया। एक और हो जाए। हे, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अरे सर, क्या हुआ सर, तुम्हें? सर, क्या वो आखिरी वाला वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं पी लूं? बोलिए, फिर उसके बाद मेरा ब्रांड मंगवाएंगे। लाओ। अरे मैं पी लूंगा। सर, ये तो ग्रीन टी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे तब से बेवकूफ बना रही थी। नहीं, तुम्हारा ये तरीका बिजनेस करने का है? सर, मेरी बात तो सुनिए। रुक जाओ, बस करो। सुनिए ना, मेरे पास एक कमाल की ब्रांड है, डिस्काउंट पे दूंगा, लाऊं? अरे तुम हो कौन और ये सब क्या कर रहे हो? क्या बकवास है? किसने कहा ये ग्रीन टी है? अरे तो कॉन्गसेन, जी सर। अब बस करो। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर खराब हो चुका है। अब इस पर मैं कैसे साइन करूंगा? सॉरी, मैं ये साइन नहीं करूंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। ए, पकड़ो उसे। सर, आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। ज़ैंग सर, सुनिए ना, मेरी साथ। तुमने झूठ क्यों बोला कि वो ग्रीन टी है? अरे तो मैंने झूठ कहाँ बोला, वो तो ग्रीन टी से भी बदतर थी। तुमने क्या किया पता भी है? तुमने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। अब चलो और उनसे कहो कि ये झूठ था। चलो। बचा लो मुझे। चलो पकड़ो उसे। आज तो मैं उस कमीने को पकड़ कर ही रहूंगा। चलो जल्दी।
हे वहाँ दिखा क्या? नहीं सर, आज तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। प्लीज मुझे बचा लो। काफी दिनों से परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है उसने। चलो उधर देखते हैं, चलो। समझते क्या हो तुम खुद को? थैंक्स। कल रात को कोंगजेन किसके साथ थी? क्या हुआ वहाँ पर? सर काम होने ही वाला था कि एक लड़के ने आकर सब गड़बड़ कर दी है। फिर क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें कोंगजेन की कोई गलती नहीं। ली सर, हाय। क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? सॉरी सर, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया। जानती भी हो वो कॉन्ट्रैक्ट कितना इम्पोर्टेंट था। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इसी पर टिकी हुई थी। सर आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किसे पता था कोई अचानक आके सब खराब कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट तुमने खोया तो जिम्मेदार भी तुम हो। इस कंपनी में सिर्फ रिजल्ट्स देखे जाते हैं, दोबारा दिखना मत यहाँ। हाँ लेकिन सर सुनिए तो। कोंगजेन रहने दो, कोई फायदा नहीं। पर ऐसा क्यों? हमारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस वैसे भी डाउन है। उन्हें कोई बहाना चाहिए था किसी तरह इसे खत्म करने के लिए। सुना है उन्होंने पहले ही लू मैडम को इसकी खबर दे दी। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। गुड मॉर्निंग मैम। आज लू मैम सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे आज उनके छोटे भाई की बरसी नहीं। है ना। मुझे बॉस को समझाना ही होगा। अरे देखो देखो वो मैम जा रही है, जाओ बात करो। ओके थैंक यू, बाय बाय। पता नहीं क्या होने वाला है इसका। हाँ मैं आ गई हूँ। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। तुम्हें गए 10 साल हो गए। हैप्पी बर्थडे भाई। दीदी, रुआनजेन आया है। हेलो। तुम यहाँ कैसे? इन दोनों से मिलने आया था। कोई जरूरत नहीं। मिस लू, 10 साल हो चुके उस एक्सीडेंट में। जैसे आपका भाई मारा गया था, मेरा भी भाई मारा गया था। हम दोनों एक जैसे हैं। किसने कहा हम एक जैसे हैं? बेकार में मेरे छोटे भाई हाउ की जान तुम्हारे छोटे भाई रुआन यांग की लापरवाही से हो गई थी। उस एक्सीडेंट की कहें तो कोर्ट ने भी कंफर्म किया था कि वो बस एक हादसा था। मेरे पापा ने भी आपको इसका कंसेप्शन दे दिया था, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई। बिजनेस में भी आए दिन आप लोग रुआनशी ग्रुप में गड़बड़ी करते रहते हो। आप पहले ही हद पार कर चुकी हैं। आज मैं फिर से आपसे कहता हूं मिसलू, आप ये मामला खत्म कीजिए और इस मनमुटाव को आज ही भूल जाइए। सुनो ड्राइवर, गाड़ी वहाँ आगे रोक देना। जी ठीक है। मुझे काम है, चलता हूं। ये तो ग्रीन टी है। सुनो यहीं पर रोक दो, बिल मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। हाँ कर दीजिए। ओए रुको जरा, रुको। ये क्या कर रही हैं आप? तुम तो बिल्कुल वही हो। कल तो कुछ और हुलिया बनाया था और आज बिजनेसमैन बनकर घूम रहे हो। तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ए रुको। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं कल की बात कर रही हूँ। मेरे बॉस को सब एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करूं मैं? अरे कल वाली बात तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं तुम्हें बिना मूंछों के भी पहचान लूंगी।
इसे तो पहचानते ही होगे। देखो, ये रूबिक क्यूब वहां तुम्हारे पॉकेट से गिर गया था। हेलो मैम। क्या बात है कॉन्ग? मैम, कल जो भी हुआ उसकी वजह ये है, इनकी वजह से ही हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मैंने काम में कोई लापरवाही नहीं की। ली सर ने जैसा बताया वैसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट कौन सा है? सेल्स डिपार्टमेंट में सर। मिस्टर रुआन, अगर मुझे अच्छे से याद है तो आपको और आपके छोटे भाई को बचपन से ही रूबिक क्यूब खेलने की बहुत आदत थी। मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इन्हें सब बताना पड़ेगा। कॉन्गजेन, जानती हो वो आदमी कौन था? वो रुआनशी ग्रुप का इकलौता वारिस और प्रेसिडेंट था। वांशी ग्रुप का प्रेसिडेंट? तो फिर कल रात को वो कौन था? कल रात क्या हुआ मुझे डिटेल में बताओ। शुरुआत से लेकर आखिर तक मुझे एक एक बात अच्छे से बताओ। क्या वो वापस आ गया? हाँ, यांग यांग वापस आ गया सर। और वो लड़की जिसका नाम कॉन्गजेन है, कल उसी नाइट क्लब में थी जहाँ वो लड़का था, इसलिए आज उसने शायद आपको यांग यांग समझ लिया होगा। और हाँ, जैसा कि आपने बताया था, ये लड़की मैटी गांव की रहने वाली है, तब उसका नाम था कोंगरूमो। ठीक है, तुम यांग यांग पर नजर रखो। जी। मिल गया। हाँ? थैंक यू। कोंगरूमो, खाना तैयार है। आ रही हूँ। कोंगरूमो। लगता है तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं। तो ये था कल का पूरा किस्सा। मैम, कल उसके पॉकेट से ये गिर गया था। Are you sure? बिल्कुल श्योर हूँ मैम। कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने में मेरी कोई गलती नहीं। इस बारे में मैं पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारी नौकरी जाएगी या नहीं वो देखते हैं। चलो अब तुम जाओ। ओके मैम। गुड डे मैम। सुनो, वो यांग यांग मरा नहीं, जिंदा है। आपको यकीन है दीदी? मुझे पक्का यकीन है। वो हमें जिंदा मिलता या उसकी लाश। तुमने उसकी लाश तक नहीं देखी, फिर ये कैसे मान लूं कि वो मर चुका है? या फिर उसे बचाने के लिए तुम लोग नाटक कर रहे हो? रेस्क्यू टीम ने कहा है कि समंदर काफी गहरा है, वो किसी भी हाल में जिंदा नहीं बच सकता। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। ये रूबिक क्यूब मैंने 10 साल पहले भी देखा था। वो रुआन यांग यांग का था। और जैसे कि कॉन्गजेन ने कहा, कल रात उसने रुआन जैसे ही एक आदमी देखा। लेकिन रुआन जेंग को कल के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब कॉन्गजेन कल जिससे मिली वो रुआन जेंग नहीं था। कितना टाइम हो गया, चल खड़ा हो। अरे बाबा, सोने दो ना यार। अरे जल्दी उठ जा, खड़ा हो। अरे यार, जरा घड़ी में टाइम देख, कितना टाइम हो गया है, तू अभी तक सो रहा है। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो? हाँ, रात भर जागते हो और दिन में सोते रहते हो। अरे दिन में काम करूं या रात में करूं, पैसा कमा रहा हूं ना मैं। हाँ, पर उतना नहीं जितना हमें चाहिए, समझे? जरा खुद को देखो, सब मेरी गलती है। अरे यार पापा, ऐसे मत बोलो ना। नहीं, मेरी बात अभी अरे पूरी बात नहीं हुई। करो, लेकिन पैर से तो हटो मेरे। ओ, अच्छा ठीक है। तुम नहीं चाहते कि एक बाप अपने बेटे से 2 मिनट बात करे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, दिया मौका। पैर के मसाज कर दो, तब तक आपकी बातें सुनूंगा। कल आपको चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था, नहीं गए थे ना आप? मेरी गरीबी भारी पड़ रही है तुम पर कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर हम वापस क्यों आए हैं?
इलाज करवाने ही ना। हाँ बेटा, इतनी दूर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत महंगा है। अच्छा, क्यों ना हम भाई से मदद मांगे? मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा, कोई भाई नहीं है? अगर नहीं है तो हमेशा रूबिक क्यूब को साथ क्यों रखते हो? यार पापा, कुछ भी बकवास करते हो आप। और हाँ, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। कल हॉस्पिटल जाइए, चेकअप करवाइए। कल मैं खुद ले चलूंगा आपको, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। रूबिक क्यूब कहाँ गया? अरे शिट। कॉन्गजेन, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि कल रात तुम क्लब में जिससे मिली थी ये रूबिक क्यूब उसी का है, तो कॉन्ट्रैक्ट गंवाने के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानूंगी, बल्कि तुम्हें प्रमोशन दूंगी, प्लस बोनस भी। क्या? ओ, दीदी, पता चल गया। एक्सीलेंट। कॉन्गजेन, इस रूबिक क्यूब को लो और चलो। इसे पहन लो। हाँ। तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां कोई मौजूद होगा। हाँ। तो क्या सच में यांग यांग आधे घंटे पहले क्लब में था? हाँ, मैंने कंफर्म किया। गाड़ी तेज भगाओ, लू यून से पहले पहुंचना है हमें। ठीक है। ऐसी जगह बैठना जहां हम तुम्हें देख सकें, और रूबिक क्यूब को टेबल पर रख दो, फिर डांस फ्लोर पर चली जाओ। ये तो वही है। मेरा क्यूब इसके पास तो नहीं? चलो आओ, मेरे साथ डांस करो। अरे इधर नाचो ना, वो डांस। मजा आ रहा है। अरे बहुत। ये ड्रिंक दो ना। क्या बात है भाई, मैं तो टल्ली हो गया। मजा आ रहा है, बहुत सच्ची अच्छा में। डांस कर रही हो। अरे यार, क्या बात ये है। स्टेप मुझे भी सिखाओ ना। ए, मैम सुनिए, कोई वो क्यूब ले गया और होटल का की कार्ड मेरे पॉकेट में डाल गया। कॉन्गजेन, कार्ड लेकर आओ, सीधा वही चलते हैं। जी। दीदी, यही रूम है वो।
हेलो मिस लू, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे इस रूम का कार्ड मुझे गिरा हुआ मिला। इसे तो मैंने मिस कॉन्ग को दिया था, फिर आपके पास कैसे आया? ऐसे होटल का की कार्ड, वैसे मुझे पता नहीं था तुम ऐसी जगह आते होंगे। कभी कभी हम बिजनेसमैन लोगों को भी सुकून चाहिए होता है। मिस लू, थैंक्स, आपने कार्ड लौटाया। अगर कुछ और काम ना हो तो मैं आराम करना चाहूंगा। जैंग सर, कल रात आपकी गलती से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकला। अब मेरी जॉब खतरे में है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इन्हें सब सच बताइए। वो कल रात मैंने वो मिस्टर सिंह, कल रात जो कुछ हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? वो कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और मैं ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। फिर मुझे मेरे दोस्तों का फोन आया और हम क्लब चले गए। और उसके बाद? उसके बाद मैं वहीं आ गया जहां तुम बैठी थी और मैंने देखा कि एक बुढ़ा तुम्हें बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। बस इसलिए तुम्हारी मदद की। तो वो गार्ड्स आपके पीछे क्यों थे? तुम्हारे बचाव में जो मैंने वहां गड़बड़ी की, उसके लिए वो मेरे पीछे पड़े थे। तुम्हें और कुछ सुनना है? ठीक है, तो उसके बाद उन गार्ड से बचने के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प ली और फिर उसके बाद हम दोनों बिल्कुल। हाँ, बस मैम, कल जो कुछ भी हुआ वो इनकी बात से मैच होती है, तो ये साबित होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से नहीं गया। वो आदमी यही था? जी बिल्कुल। मिस लू, वो मैं ही था, वरना आपको क्या लगता है वो कौन होगा? ठीक है, रात गई, बात गई। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम घर जा सकती हो। ओके मैम। अच्छा, अब आपको सच पता चल गया है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने मत बनाओ। कल ऑफिस में चेक कर लेना, पता चल जाएगा। ऐसा क्यों मैम? मैम, मैंने अभी प्रूफ किया मेरी गलती नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैम। मैम, मैम, मैम। तो अब बोलो, हूं ना मैं स्मार्ट? तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए मैंने डैड की कार तक चुरा ली है। अब अगर तुमने उससे नहीं पटाया तो डैड की डांट तुम खाना, मैं नहीं। सही बात है, पर हमें अभी अभी लाइसेंस मिला है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? और हाँ, अगर घर वालों को पता चला तब तो गए काम से। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वक्त सबसे जरूरी है भाई की गर्लफ्रेंड। हैं? अरे 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 ये क्या है भाई? रुहान सिंह, तुम्हें तो लव लेटर भी लिखना आता है। अरे यार, दो यार मुझे। तुम कब से देवदास बन गए? तुम मेरे दिल में रहती हो, जैसे उदास दोपहर में बादलों की आड़ में सूरज वाह। चलता है, और जैसे सर्दी की रातों में चांद की रुहान, उजली चांदनी। तुम कब से ऐसा लिखने लग गए? हाँ बताओ। अरे यार, वो लो, मुझे दे दो। आगे चलो पढ़ो, आगे क्या लिखा है? इधर लाओ, दिखाओ। मेरे दिल में तुम ही हो। अरे सामने देखो। ज़ेंग, 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 अब रूहान ज़ेंग को होश आ चुका है, तो अब बताओ मुझे, उस दिन कार कौन चला रहा था? मेरे भाई को किसने मारा? ज़ेंग, बताओ बेटा,
तुम में से गाड़ी कौन चला रहा था? वो चाहे जो भी हो, पर हमें रुआन और लू फैमिली को जवाब देना है। हाँ, जवाब दो। अरे कुछ तो बोलो। ज़ेंग बेटा, बताओ कुछ। गाड़ी यांग यांग चला रहा था। मेरे प्यारे भाई, वेलकम होम। कोई है? हाय। रुआन सिंह, पूरे 10 साल बाद मिल रहे हैं। तुम इतना नर्वस क्यों? मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। कहीं तुमने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे अपना मुंह ना दिखा पाओ? हाँ, याद आया। तुमने तो मुझे बलि का बकरा बना दिया था, क्योंकि खुद की गलती मानने से रहे। तुमने मुझे मजबूर कर दिया रुआन यांग यांग। तुमने रुआनशी ग्रुप को खतरे में डाल दिया था, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा ताकि तुम घर लौट सको। और मैंने सारे रूल्स पहले ही क्लियर कर दिए थे। हाँ, तुम्हारे तौर तरीके बहुत ही खास हैं। बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। बस एक बात साफ कर दूं, मैं पुरानी बातों को लेकर नहीं आया हूं, इसलिए मेरे साथ चोरों जैसा बर्ताव मत करो। मैं एक ही चीज के लिए आया हूं, और वो है पैसा। पापा ने जाने से पहले तुम्हें बहुत पैसा दिया था, इस शर्त पर कि तुम लौट कर कभी नहीं आओगे। और अब तुम बिना बताए चले आए, इसलिए मुझे तुम्हारी हरकत पर शक तो होगा ही। तो तुम मेरी जिंदगी की आजादी उन चंद पैसों से खरीदना चाहते हो? यार, बिजनेस वाला दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? पास आओ, धीरे से बोलूंगा, दीवारों के भी कान होते हैं। यस, अब हिसाब बराबर। तो तुम चाहते क्या हो? अरे बताया तो, एक ही चीज, पैसा। मुझे पापा का इलाज करवाना है। उनका इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगा। वो तुम्हारा सौतेला बाप है, मेरा कोई नहीं लगता। उसका इलाज आखिर रुआन फैमिली क्यों करे? क्या बोला तू? फिर से बोल। रुआन फैमिली ने उसके इलाज का ठेका नहीं लिया है। रुआन सेंग, तुम शायद भूल रहे हो, उन्होंने माँ और मेरा ख्याल रखा था। तुमने जो गलती की, उसका इल्जाम कोई अपने सिर नहीं लेता। अगर यहां रहना है तो मेरे रूल से चलना होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ रुआन ज़ेंग की चलेगी, ना कि रुआन यांग यांग की। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो यहां से जाने की सोचना मत। रुआन ज़ेंग, रुक जा। साला। बस 1 मिनट। बहुत जोर से मारा है उसने। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई। क्या लगता है
लुयन यकीन कर लेगी? हम जो भी कर रहे हैं वो उसकी तसल्ली के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके हाथ कोई सबूत ना लग जाए। दीदी, तुम्हें क्या लगता है उस होटल के रूम में सिर्फ रुआन जेंग था? हम रुआन फैमिली को अच्छे से जानते हैं। रुआन जेंग ड्रिंक नहीं करता, फिर वो भला नाइट क्लब क्यों जाएगा? और हाँ, उस होटल में रुकने की क्या जरूरत थी? ये सवाल उठ रहे हैं। मुझे भी यही शक है कि कहीं उसने उस क्लब से रूबिक क्यूब ना उठाया हो और कार्ड जेब में डाला और हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, वाकई ये बात तो अजीब है। अगर रुआन यांग यांग सच में नहीं मरा है तो हम रुआन फैमिली से इसका हिसाब अच्छे से वसूल कर सकते हाँ, हैं। ये लो कंगजन का बायोडेटा। वो भी मैटी गांव की रहने वाली है। किसी ने निकाल लिए? मैंने कोई पैसे नहीं निकाले थे। हमें अभी के अभी पुलिस को कंप्लेन करनी होगी। जन पुलिस मत बुलाना। पापा, पुलिस मत बुलाना। वो पैसे मैंने निकाले थे। आपने? मेरे एक दोस्त ने बताया था कि हिरन पालने का अच्छा प्रोजेक्ट है। उसने ये कहा कि 20% तक का प्रॉफिट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसका भी पैसा नहीं मिला। इतना ज्यादा मार्जिन? जरूर ये कोई स्कैम होगा। कितना इन्वेस्ट किया था? 1 लाख। लेकिन इसमें तो ज्यादा दिख रहा है। ये घर गिरवी रख दिया। पापा, ये क्या किया? और ऐसे कितने लोन लिए आपने? 8 लाख RMB। मॉम और भैया को ये सब पता है? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। तुम भी प्लीज उन्हें बताना मत, खासकर तुम्हारी माँ को। उसका गुस्सा कैसा है तुम नहीं जानती बेटा। अच्छा ठीक है, अब फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। क्या यार? उसे लगता है मैं भाग नहीं सकता। ठीक है, तुम मेरा हक छीनोगे। अब देखना तुम्हारे पैसों से पापा का इलाज करवाऊंगा। सोशल सिक्योरिटी क्रेडिट रजिस्ट्रीज, यही है। तुम फिर से यहाँ? हर जगह तुम्हें क्यों मिल जाते हो? हम हर बार टकरा जाते हैं, शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती है। क्या? तुमसे तो बात ही नहीं करनी, बहुत जरूरी काम है मुझे। मुझे भी जरूरी काम है। अरे तुम्हें स्वाइप नहीं करना? हाँ, पर करते कैसे हैं? तुम्हें इतना भी नहीं आता और कहते हैं जरूरी काम है। चलो अपना आईडी कार्ड उस पर रखो और जो काम है वो दबाओ। उसके बाद ये टोकन मिलेगा। हे मिस्टर रुआन जेंग, आप यहाँ पर किस काम से? हाँ आप तो हमारे खास कस्टमर हैं। हाँ, तो तुमने झूठ कहा? गुड मॉर्निंग सर, कहिए आपका क्या काम है? लोन चाहिए, बता सकते हैं कितना मिल सकता है? ठीक है कैश चाहिए, जितना भी इस कार्ड में है पूरा। ठीक है सर, 1 मिनट। रुआन सर प्लीज इसमें अपना पासवर्ड डालिए। कार्डलेस विड्रॉवल के लिए भी पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड तो याद नहीं है मुझे।
तो फिर आपको कार्ड गुम होने की एप्लीकेशन देनी होगी, तभी पासवर्ड रीसेट होगा और आपका नया कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, नया कार्ड अप्लाई कर दो। ठीक है रुआन सर, तो आप नए कार्ड के लिए 10 RMB दे दीजिए, ये आपको एडवांस में पे करना अरे होगा। पर अच्छा, तो मेरे कार्ड से डिडक्ट कर लो ना, मेरे पास कैश नहीं है। आई एम सॉरी रुआन सर। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ओके। आई एम सॉरी मिस कॉन्ग, आपने जो लोन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो हमने चेक किए थे, आपका केस रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए सॉरी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। अरे क्या मुझे तुम 10 रुपए उधार दोगी? देखो मेरा मूड पहले से ही खराब है। अच्छा सुनो ना, मुझे बस 10 रुपए दे दो, मैं उसका 10 गुना लौटा दूंगा। ये मजाक कहीं और करना। अरे सच में, मैं यहाँ पैसे निकालने आया था, पर नए कार्ड के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और मेरे पास सिर्फ मेरा फोन है, कैश बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और तुम्हारे पास इतना भी नहीं है? वो सब छोड़ो, अभी बस मुझे 10 रुपए उधार दे दो ना। मान लो कि ये इन्वेस्टमेंट है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, ये लास्ट टाइम है, ओके? ये लो। मिस्टर रुआन, आप आ गए? लो, देखो अब हो जाएगा ना। हाँ सर, आपकी फोटो भी चाहिए। हम्म, हाँ, सब वेरीफाई हो चुका है, अब आखिरी स्टेप। आपके अकाउंट से जो नंबर लिंक्ड है, अभी मैंने उस पर एक मैसेज भेजा है, उसमें लिखा हुआ वेरिफिकेशन कोड मुझे बताइए। आपने उस नंबर पर मैसेज भेजा? शंघाई कमर्शियल बैंक का मैसेज? तो पैसे मिल गए तुम्हारे? देखो अभी एक और स्टेप बचा है वेरिफिकेशन का, और मेरे पास फोन नहीं है तो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये हुआ तुमने मुझे जो पैसे देने का वादा किया था वो तो गए, और साथ में मेरे पैसे भी गए। अब इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क होती ही है। मुझे नहीं पता, मेरे पैसे दो। तुम्हें पता भी है इस वक्त मेरे लिए एक एक रुपए कितने कीमती है? देखो मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि नहीं दूंगा, जब मेरे पास आ जाएंगे तो दे दूंगा। पता नहीं तुम्हारे पास पैसे कब आएंगे। वो तो मुझे भी नहीं पता। झूठे, तुम पर कभी भरोसा ही नहीं करूंगी। देखो समझाने का वक्त नहीं है, मैं निकलता हूँ, बाय। रुको। ए हैंडसम, आओ ना। झूठे मक्कार कहेंगे। ठीक है चाची, बाय। अरे रुको, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। भाग ले यहाँ से। ए, हटो, जाने दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओह, क्या बात है। अरे, छुपाओ मुझे, इसके छुपाओ कपड़े छुपाओ। बदल गए। देखो तो, अरे वाह, ये क्या हुआ? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत इसके कपड़े बदल गए। हे, कमाल करके आओ। कूल यार। डिस्काउंट अच्छा मिलेगा मैम, एक बार देखिए तो। तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे लौटाने के नहीं। इतने बड़े आदमी होकर पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? हे, फिर से भाग रहे हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे पैसे लौटाओ। अच्छा कितने? 10 RMB। तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? आइए आइए, अंदर सेल चल रही है, 50% तक का ये लो, डिस्काउंट ले जाइए। और पीछा मत आइए, करना मेरा। देर मत कीजिए, जल्दी रुको। आइए। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, इज्जतदार हूँ। 10 मतलब 10।
रुको 90 लौटाती हूँ। अरे आइए, आइए, अरे सर आइए। ये खुद को समझता क्या है? कभी पैसे लेने आता है तो कभी लौटाने। वाह, आइए साहब, कल रात भर वैसे कहाँ थे आप? वो मैं रात भर काम कर रहा था। कपड़े तो अच्छे पहने हुए हैं, क्या चक्कर चल रहा है? और ये चोट अरे कैसी? कुछ नहीं है पापा, कुछ स्पेशल बनाए हो ना? नाक बड़ी तेज है तुम्हारी। जाओ हाथ मुंह धो लो। अभी आया। अगर यहां रहना है तो मेरे रूल से चलना होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ रुआन जेंग की चलेगी, ना कि रुआन यांग यांग की। पापा, मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा था, गए थे आप? हाँ गया था हॉस्पिटल। क्या बोला डॉक्टर? वही हमेशा का, एडमिट हो जाओ। और ये सारी दवाइयां ले आए आप? नहीं, ये सब मैं लंच के बाद लाऊंगा। आप आराम कीजिए, मैं ले आता हूं। अरे पहले खाना खा लो, उसके बाद जाना। इतनी क्या जल्दी है? आकर खा लूंगा। सुनो, अरे यांग यांग, कभी तो सुन लिया करो। आपका हुआ 139। सर आपका हुआ टोटल 239 RMB। मैं पैसे लाना भूल गया। रुकिए, मैं देता हूं पैसे। जी 239 RMB। उसने भेजा तुम्हें? हाँ, घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। घर? घर तो 10 साल पहले ही खो दिया था। यांग, जरा इधर आओ, मेरी मदद करो थोड़ी। हाँ, ये क्या, अब से यही हमारा घर है क्या? लू फैमिली को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसीलिए आज से हम यही रहेंगे। यांग, याद रहे, शंघाई में तुम मर चुके हो। तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अगर अभी इलाज नहीं करवाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ये बिल भर दो और उनके ट्रीटमेंट का इंतजाम करो। रुआन सिंह, मुझे कुछ बात करनी है।
हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। तुम मेरे पापा का इलाज करवा दो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। ठीक है तो घर में ही रहना, एक कदम भी बाहर नहीं। ये क्या बात हुई? फिर मैं पापा से कैसे मिलूंगा? मैं जो कहूं मानना पड़ेगा, नहीं तो कोई डील नहीं। तुम बाहर जाने से रोक रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि सच सबके सामने आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूं। मेरी जगह? हाँ, बचपन में भी तो यही करते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि कौन कौन है। जब तक मैं रुआन ज़ेंग बन के घूमूंगा कोई कुछ भी नहीं जान पाएगा। मेरी हर हरकत को लोग अच्छे से नोटिस करते। हम दोनों 10 साल से नहीं मिले। चलो बताओ, तुम रुआन ज़ेंग के बारे में जानते क्या हो? रुआनशी ग्रुप के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें सच में लगता है रुआन ज़ेंग बनना आसान है? मैं पापा के लिए सब सीख लूंगा। अरे बताओ ना, हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ? तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर फेल हुए तो अपने पापा को लेकर शंघाई चले जाना। मैम, आपने बुलाया? आओ बैठो। जी। पता चला कि तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नौकरी से नहीं निकालूंगी लेकिन पोस्ट बदल दूंगी। दूसरी पोस्ट? उसमें सैलरी भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे हमेशा के काम से थोड़ा अलग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर को बिकने से बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। चलो बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? भले ही हमारी आवाज एक जैसी है, लेकिन हम दोनों के बोलने में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरी तरह बोलने की कोशिश करो। जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप होंगी तब तुम रुक जाना। मैं क्या बोलूं? हम में 4 किलो का फर्क है। इस कार्ड में 10 लाख रुपए है। तो क्या मैं इससे पापा का इलाज कर लूं? नहीं कर पाओगे, ये वर्चुअल करेंसी है। तुम्हारा आज का पहला काम है इस वर्चुअल गेम में इन्वेस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करो और टारगेट रखना कि 20% से ज्यादा रिटर्न्स मिले। 2 मिनट का काम है। मैं हमेशा जो सूट पहनता हूं उनके कलर ब्लैक, ग्रे और व्हाइट होते हैं। अगर समझ में ना आए कि क्या पहनना है तो यहाँ आना और इन अलमारियों से कोई भी सूट ले लेना, ये सेफ रहेगा। अरे जो मैंने पहना वो अच्छा नहीं है क्या? तुम जो पहनते हो वो मैं नहीं पहनता। ये पता नहीं किस तरह के कपड़े हैं, खास करके ये कोट बहुत ज्यादा टाइट है। तो ऐसा दिखता है रुआन ज़ेंग। हमारी कंपनी और रुआनशी ग्रुप मेटी गांव के एक प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी तरह रुआनशी में एंट्री पाकर उनकी हर एक चाल पर कड़ी नजर रखो। लेकिन मैम, वांशी कंपनी मुझे जॉब देगी? ज़ेंग सर जानते हैं मैं लुशिंग में काम करती हूँ। लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से गया, इसलिए वो शर्मिंदगी में तुम्हें नौकरी दे देगा। वर्चुअल गेम का क्या हुआ बताओ? ये देखिए। रुआनशी ग्रुप एक ही फिलॉसफी मानता है और वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। और हाँ, हम साइंस, रियल एस्टेट, मेडिकल और बाकी सेक्टर्स में भी बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये रास्ता आसान नहीं है। ये सब पाने में मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस लगा है। मैंने कभी भी सामने आई मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानी और मैं डटा रहा। यकीन कीजिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है।
रुआन सर, जाने का वक्त हो गया है। अंदर आओ, जरूरी बात करनी है। शनजैंग, क्या लगता है यांग यांग ने जो अभी तक सीखा है उससे किसी को शक तो नहीं होगा? लगता है यांग सर ने कड़ी मेहनत की है, वो बदल गए हैं। उन्हें एक मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहिए। क्या हो अगर हम दोनों तुम्हारे सामने एक साथ आ जाएं? तुम पहचान कर पाओगे कि कौन कौन है? हाँ जरूर, मैं पिछले 15 सालों से आपके साथ हूँ, आपकी सारी आदतें मैं जानता हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है? हम्म, रुआन जैंग, बाहर आ जाओ, तुम शर्त हार गए। कैसा लगा? तो असली रुहान सर आप हो? हम्म हम्म सेम, बिल्कुल सेम लग रहे हो। मैंने तो बोला था किसी को पता नहीं चलेगा, ये भी पहचान नहीं पाया देखो। और 7 दिन पूरे हो गए। बताओ फेल हूं या पास? ले देकर पास हुए हो। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, हम दोनों बारी बारी रुआन जैंग बनेंगे। ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, चलो जाओ यहां से। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ये अजीब सा कोट उतारना चाहता हूं, बहुत ज्यादा टाइट है ये, देखो। सर मुझे लगता है ये शर्त मान लेनी चाहिए। चलो ठीक है। तो ठीक है, चले। गुड मॉर्निंग रुआन सर। ये छाता उसे दे दो। थैंक यू सर। ये लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो चलो बताओ यार, मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुमको? किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं होगा। नहीं सर, जो आपने हरकत की, रुआन सर वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन वो इतना अकड़ू टाइप बिहेव क्यों करता है? क्योंकि वो जिस पोजीशन पर है, लोगों से दूरी बनानी पड़ती है। ये सब ना बहाने हैं। इसे घमंडी और सेल्फिश होना कहते हैं। एक नंबर का अकड़ू है, मुझे उसके जैसा नहीं बनना। अब आपको चाहे जो भी लगे, अब आप ही मिस्टर रुआन हैं, तो प्रेसिडेंट जैसा बिहेव करना होगा। लेकिन ठीक है, तो बताओ मुझे आज के दिन क्या काम करना पड़ेगा फालतू में? कंपनी का बेसिक काम सीखने के लिए आप 10 बजे ऑफिस आएंगे। हेलो। हेलो, मैं कॉन्ग जेन। मैं पीए की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ। और ये रहा मेरा रिज्यूम। हाँ हाँ, लाइए आपके पेपर्स। इसके पहले आप लशिन कंपनी में थे? जी हाँ। इंटरव्यू मैं लूंगा। रुआन सर? तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, ये पीए की पोस्ट के लिए आई हैं, इसलिए इनका इंटरव्यू मैं लूंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ कॉन्ग जेन, 28 साल की हूँ, ग्रेजुएशन किया है। और स्माइल। साथ ही हाँ, हम जब भी मिलते हैं पता नहीं क्यों तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 बजे होते हैं। अब जबकि तुम मेरी पीए बनना चाहती हो, तो तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगना चाहिए, इसलिए स्माइल। रिजेक्टेड। अब भी बकवास है। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे ही रहना। ठीक है, तुम इंटरव्यू में पास हो चुकी हो। कल सुबह टाइम से ऑफिस आ जाना।
हाँ? ऑफिस से मैं इतने जल्दी घर नहीं आता। सिर्फ पियून्स और जूनियर्स ही देर तक काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी असिस्टेंट रखी हुई है। क्या बकवास है। कुछ भी हो, मैंने तो उसे रख लिया, कल से वो काम पर भी आएगी। और हाँ, तुम उसे जानते हो, कॉन्गसेन। हेलो, मैं यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ, कौन सी पोस्ट? प्रेसिडेंट सर की पीए। नहीं, माफ करना, अभी अभी मेल मिला है कि इस पोस्ट की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकाल दिया? आज तो मेरा पहला ही दिन था, पहले दिन ही निकाल दिया। पापा, दरवाजा खुला क्यों है? अरे जंजन, तुम यहाँ क्यों आई हो? कॉन्गजेनोई, आपका लोन जल्दी ओवरड्यू हो जाएगा, तो आप ही बताइए कि ये लोन कैसे चुकाएंगे? क्या आप मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे सकते हैं? अगर 3 दिन बाद ये इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो फिर कहिएगा 3 मत दिन कि काफी हमने- है। 3 दिन में इंस्टॉलमेंट के पैसे आपको मिल जाएंगे और 1 महीने में बाकी बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। अगर मंजूर है तो डॉक्यूमेंट साइन कर दो। अगर आप पेपर साइन कर देती हैं तो जानती है ना पैसे ना देने का अंजाम क्या होगा। हो गया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। चलो, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। जंजन, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? तुमने पेपर भी साइन कर दिए। इतनी बड़ी रकम 1 महीने में कहां से लेकर आएंगे? डोंट वरी पापा, मैं देख लूंगी। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस रुआंशी में जॉब के लिए। ये बताओ, नौकरी का पहला दिन कैसा था? अब क्या बताऊं, नौकरी से निकाल दिया। निकाल दिया? पर ऐसा हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया, अपना केबिन तक देख लिया, तब भी निकाल दिया। कहीं रुआन सिंह ने तुम्हारे साथ मजाक तो नहीं किया? नहीं यार, वो इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि कैसा नतीजा? वो पागल है। तो अब आगे क्या करने का सोचा है? मुझे किसी भी तरह रुआंशी में ज्वाइन होना है। मैंने लोन्स के सारे पेपर साइन कर दिए। अगर मैं रुआन तक नहीं पहुंची तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें सच में रुआंशी ज्वाइन करना है? वहाँ कोई भी काम कर लोगी? कोई भी जॉब चलेगी, लो प्रोफाइल भी, लेकिन मोटिव पीए बनना है ताकि रुआंशी में आसानी से एंटर कर सकूं, खास करके प्रेसिडेंट के केबिन में आ जा सकूं। वेल, तो जैसे तुमने कहा वैसे एक पोस्ट है मेरे पास। अच्छा, तो तुमने जैसा बताया वैसे एक पोस्ट है मेरे पास। सच में? ली फई फई, तुम्हें देख लूंगी। क्या तुम इस पोस्ट की बात कर रही थी? तुम्हें तो अच्छा, सब सुनिए। सब लोग बाएं देखेंगे। अब सामने विश्राम। सावधान, सीधे। ए, पैर जरा जल्दी चलाओ। सावधान। हाँ। और अब सब मेरे साथ बोलेंगे। सफाई के पुजारी करेंगे ना काम चोरी। मेहनत और समझदारी से चमकाएंगे दुनिया सारी। सफाई के पुजारी करेंगे ना काम चोरी। मेहनत और समझदारी से चमकाएंगे दुनिया सारी। अरे वाह, तुम सबका ये हुनर देखकर मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी समझाऊंगा। रुआन जेंग के केबिन में एंट्री लेते ही उसका स्केड्यूल चेक कर लेना।
गुड जॉब। काम होते ही पैसे मिल जाएंगे, ऐसे ही लगे रहना। जासूसी करना कितनी मेहनत का काम है। इस रुआन ने पहले हायर किया, बाद में मुझे फायर कर दिया। अब देखना कैसे बदला लूंगी मैं। रुआन सर, आप यहाँ लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं? कुछ जांच करनी थी। रोहन साहब, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, Ladies लेकिन toilet आप में थे वो। लेडीज टॉयलेट, मैं कुछ समझा नहीं। आज टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी किसके ऊपर है ये पता लगाओ। मैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट से कहकर उसे निकलवा दूंगा। रहने दो। इसे टॉयलेट साफ करने का बड़ा शौक है ना, तो आज से ऑफिस के सभी टॉयलेट्स सिर्फ कॉन्गजेन ही साफ करेगी। ओह, मैं उसे बता देता हूँ। अरे बंद क्यों किया? डील ये थी कि हम दोनों बारी बारी रुआन जैंग बन के ऑफिस जाएंगे, लेकिन इस पैसे से अपने पापा का इलाज करोगे ये तय नहीं हुआ था। और कल तो तुम गए भी नहीं थे। कुछ रूल्स बता रहा हूं, उसे तुम्हें मानने ही पड़ेंगे। काम करना ही प्रायोरिटी है, और हर रोज काम खत्म होने के बाद ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे, और हर चीज डिटेल में बतानी होगी, तभी इसका फ्लो बना रहेगा। एक बात बताओ, आजकल कॉन्गजेन का ऑफिस में क्या हाल चाल है? वो बहुत बिजी है, मतलब रुआंशी के तौर तरीके सीख गई है। हाँ, उसने एडजस्ट कर लिया है। चलो, अच्छी बात है। हाँ, इस डेटा के लिए मैंने पहले ही चेक कर लिया था, लेकिन इसके बाद मैं जो रिपोर्ट दिखाई थी। गुड मॉर्निंग सर। हे, गुड मॉर्निंग सर। ये एक नई लड़की आई थी ना, कॉन्गजेन, आज ऑफिस नहीं आई क्या? कॉन्गजेन? पर सर आपने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना। तो वो ऑफिस नहीं आती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉन्गजेन को हमारी कंपनी में जॉब ही करना था। शायद किसी एजेंट के जरिए क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दिया। अभी वो 3rd फ्लोर पर टॉयलेट सफाई कर रही होगी। टॉयलेट की सफाई? टॉयलेट की सफाई क्यों कर रही है वो? ले चलो उसके पास। अटेंशन ऑल, बी अलर्ट। रुआन सर 3rd फ्लोर के लेडीज रेस्टरूम में आ रहे हैं। जो टॉयलेट में है सबको बाहर निकालो। हेलो। हेलो, कैसी हो? काम कैसे चल रहा है वहाँ पर? अरे काहे का काम यार, उस रुआन ने तो मेरी बैंड बजा कर रख दी है। दिन में 100 बार मुझे टॉयलेट साफ करना पड़ता है। फे, कुछ तो हेल्प करो ना मेरी, इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं जिंदगी भर टॉयलेट साफ नहीं कर सकती हूँ। ओहो, ये तो वाकई में बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, मैं सुपरवाइजर से बात करती हूँ, देखती हूँ तुम्हें और कोई काम मिल सकता है या नहीं। सच में? फिर तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ओके, बाद में कॉल करती हूँ। कॉन्गजेन, रुआन सर,
देखा, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना, मुझे काम से मत निकालना प्लीज, मुझे काम की जरूरत है, प्लीज 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 बस प्लीज। कांग्रेट्स, अब तुम पीए हो। अभी इसी वक्त जाकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में रिपोर्ट करो। यांग सर, आप अपनी मर्जी से प्रमोशन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के नाते ऐसी हरकत से आपकी इमेज खराब हो सकती है। उसे नौकरी पर मैंने रखा था, फिर वो होता कौन है रातों रात मेरा फैसला बदलने वाला? रुआन सर के पास रिजेक्ट करने की कोई अपनी वजह जरूर होगी। कल रात जब हमारी बात हुई ऑफिस को लेकर, तब तो उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं भला उसकी हर बात हमेशा क्यों मानूं? तुम जाओ यार यहाँ से। यांग सर, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शूरी ग्रुप की मिस ची यहाँ आने वाली है, इसलिए उनके सामने कोई गलती नहीं। शूरी ग्रुप हमारे मीटी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। देखो यार, परेशान मत करो, तुम हमेशा मेरे सर पर खड़े क्यों हो जाते हो यार? कम इन। रुआन सर, ये लीजिए। अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गई। रुआन साहब, मिस ची ऑलरेडी ऑफिस से निकल चुकी है। उन्हें यहाँ पहुँचने में 30 मिनट लगेंगे। मीटी वाले प्रोजेक्ट पेपर्स एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर वो आपसे मीटिंग रूम में ही मिलेगी। ठीक है असिस्टेंट शेन, बाकी का सारा काम तुम देख लो। थोड़ी देर बाद मैं कॉन्गसेन के साथ चला जाऊंगा। इसके साथ मैं? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेटी गांव का प्रोजेक्ट। पेंटिंग पसंद आई मिस की? हाँ, वैसे तो पेंटिंग्स में अक्सर लोग खुशी और प्यार के रंग देखना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट पसंद है जो बहुत रेयर और अनोखी है। हाँ, ये पेंटिंग तो मुझे भी पसंद है। लगता है रुआन सर आपको भी अकेलेपन का शौक है। मुझे वो लोग पसंद आते हैं जिनके ख्याल मुझसे मिलते हैं। आइए बैठिए। श्योर। रुआन सर, आज यहाँ मैं 2 रीजन से आई हूँ। पहले तो आपको अच्छे से जानने के लिए, अगर हमें साथ में काम करना है तो पर्सनली जानना जरूरी है। और हाँ, ये प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम सीधे बिजनेस की बात करते हैं और डेवलपमेंट की पोजीशन अभी क्या है। हाँ हाँ, दरअसल मीटी का ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मियोनो ग्रुप के हाथों में है, लेकिन ये मियोनो ग्रुप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के मैटर में स्ट्रांग नहीं है। इसलिए उन्होंने पब्लिक टेंडर निकाला ताकि अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सके, और इसी कारण से लूशेंग ग्रुप ही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है। मैम, आज रुआन सर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैटी गांव के इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया है। इस बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, तो क्यों ना मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। मैटी एक बहुत ही सिंपल और पुराना गांव है। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली और नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ह्यूमन कल्चर का भी एक अनोखा संगम दिखता है। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से यहाँ डेवलपमेंट में काफी देर हो रही है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए हमारी कंपनी रुआंशी ग्रुप कड़ी मेहनत कर रही है। देखो तो मेरी भुक्कड़ फ्रेंड कैसी खा रही है। कभी 100 बार टॉयलेट साफ करके देख, अभी भी कपड़े से बदबू आ रही है टॉयलेट क्लीनर की। तो फिर मुझसे रिक्वेस्ट करो, मैं तुम्हें दूसरी पोस्ट दिलवा दूंगी। जरूरत नहीं। अब ये मत कहना कि रुआन सिंह तुम पर दया खाकर तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया। तुम्हें कैसे पता? क्या सच में? हाँ, मैंने कहा था ना वो पागल है। अब तो कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? कि उसे शिज़ोफ्रेनिया है। मुझे भी यही लगता है। मैंने आज तक किसी बॉस को ऐसी हरकतें करते नहीं देखी। एक और अजीब बात नोटिस की मैंने। क्या? कल मैंने लू मैम को रुआन सर की सारी रूटीन भेजी और लू मैम उससे बहुत खुश हो गई और उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। क्या कहा? इतनी जल्दी कैसे? इसलिए तो कह रही हूँ, रुआन और लू फैमिली के बीच कुछ तो बात है।
रुआन सर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही जरा घूम कर आएंगे। लेकिन अभी तो ऑफिस टाइम है। आप तो बॉस हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती। तुम्हें तो पता ही है कि हम अभी मीटी गांव के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमें मीटी जाना होगा। तो इसका मतलब तुम ड्यूटी पर हो। मैं और रुआन अभी मेटी गांव जा रहे हैं। दीदी, कॉन्गजन और रुआन सेंग अभी मीटिंग के लिए निकल गए हैं। कौनजन वो तो अभी ज्वाइन हुई ना। और रोहनजन तो हमेशा शनजान के साथ ही कहीं जाता है, वो कब से इतना बदल गया? चलो वहीं चलकर पता करते हैं। आखिरकार हम आ गए। लगता है इस जगह से आपका खास रिश्ता है। इस जगह से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। अच्छा, तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, क्या इन सब की वजह यही है? नहीं, वो तो बिजनेस मैटर है। तो चलो मैं तुम्हारा मीटी गांव से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यह है बास्केटबॉल कोर्ट और आगे उस चौक में गांव की पंचायत है। 10 साल हो गए, कुछ भी बिल्कुल नहीं बदला। और वहाँ है ताइवांग मंदिर, उसके बगल में स्कूल और लाइब्रेरी। सच में ऐसा लगता है वक्त वहीं का वहीं है। क्या बात है कॉन्गजेन, इस प्रोजेक्ट की काफी स्टडी की है। तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कैसे पता? क्योंकि मैं यहाँ पर 12 साल रही हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से शहर जाना पड़ा। तो तुम भी यहाँ रहती थी? लेकिन बहुत दिनों बाद आज वापस आई। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत पहले कभी ना कभी मिले हों। बचपन में मैं एक मामूली घर की बेटी थी। रास्ते में हमेशा सर झुकाकर चलती थी, इसलिए अगर हम कभी मिले भी होंगे तो आपने नहीं देखा होगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि हम कभी नहीं मिले। वैसे मैं अगर कभी मिला होता तो मैं तो कभी नहीं भूलता। रुआन सर, हम लोग आज यहाँ पर कुछ काम के लिए आए हैं ना? देखो, काम तो दिन भर चलता रहेगा। अभी काम का नाम मत लो, बस मेरे साथ चलती रहो। लीजिए, आ गया आपका डबल बंडल क्लासिक सेट कस्टर्ड। थैंक यू। हमारी कैफे का ये मिल्क कस्टर्ड और सैम्बोलून खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ जाए। हाँ। अच्छा, अगर आप दोनों को कस्टर्ड पसंद नहीं है तो कोई अरे बात- रहने दीजिए, मैं खा लूंगा इसे। ठीक है, आराम से खाइए। थैंक यू। अरे ये तो वही है ना? पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। इस कथी को कौन पसंद करेगा? बेवकूफ नक्चड़ी कहीं की। आई नो। कॉन्गजेन, हम्म? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इसका स्वाद अभी भी नहीं बदला। बिल्कुल वही टेस्ट है। बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसे मिल्क कस्टर्ड बहुत पसंद था, इसलिए जब भी हम यह कॉम्बो ऑर्डर करते थे मैं हर बार कस्टर्ड उसे दे दिया करता था। मैं भी।
एक्चुअली वो कस्टर्ड हो या सैम बोलोंग, हमारे लिए कोई फर्क नहीं था। जब सामने वाला अपने पसंद की चीज ले ले तो दूसरा कप उठा लेना चाहिए। दोस्तों के साथ हम कितने खुश रहते हैं ना। सही कहा। कभी कभी तो उसे खाते देखकर ही मैं खुश हो जाता था। शाम के बाद क्या हमें कहीं और जाना है सर? हाँ, आज एक और आखिरी काम बाकी है। उस जगह से मुझे प्यार भी है और नफरत भी। प्यार और नफरत भी? लगता है वहाँ का किस्सा अलग है। मुझे पेट में ठीक नहीं लग रहा, मैं अभी आया। हवा कितनी तेज चल रही है, पता नहीं सनसेट कब होगा। मौसम की जानकारी के हिसाब से सनसेट 6:20 पर होगा। अभी 3 मिनट बाकी हैं, बस 3 मिनट। तब तक ये पी लो। अरे लाओ दिखाओ। हो गया। हाँ, अच्छा ये देखो। देखा तुमने? जब भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोलो तो ऐसे ही खोलना। किसी ने कहा था कि सनसेट से पहले आंखें बंद करके जो चाहे वो विश मांग लो, और आंखें खोलने पर अगर आसमान नारंगी हो तो विश पूरी होगी। बताओ मैं क्या मांगने वाली हूँ? जरा वो देखो, सनसेट हो रहा है। जल्दी से विश मांगो। अरे हाँ, मैंने तो सुना है कि वो प्रपोज करने वाला है। क्या ये सच है? अरे नहीं, शायद फेक होगा या प्रैंक होगा। मैंने भी सुना है यार वैसे तो, लेकिन हमें तो बुलाया नहीं। अरे पता नहीं यार, सच में ये खास है। मुझे तो नहीं लगता। क्या है? ए कॉन्ग्रुमो, तुम्हें क्या लगा लियांग तुम्हें प्रपोज करेगा? लगता है इसने बेकार में ही हमें यहाँ पर बुला लिया। ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। जरा देखो तो इसे, इससे कौन प्यार करेगा? अरे ये क्या बोलेगी? सपने देख रही है। बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही है। लगता है सबके सामने इसका पचका हो गया। गधी कहीं वो देखो, वो आ गया। अरे क्या सच हाँ? लियांग यू आया कौन है? आया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये वही है क्या? वो यहाँ क्यों आएगा? वो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ अरे अरे यार, मुझे नहीं लगता। फिर से बता, इसने कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? नहीं तो क्या। मैंने तो सबको कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। चलो चलो चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला। चलो चलो, टाइम पास कर रही थी और कुछ नहीं। टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसे कैसे करते हैं यार लोग, खुद को देखते भी नहीं है। उस दिन मैंने खुद को ही शर्मिंदा कर लिया था। आज इस घटना को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी तुम्हारी याद दिल से नहीं गई।
सॉरी रोहन देर हुई। सर, आप आ गए। हाँ चलो अब चलते हैं। पर आपको सनसेट देखना था। नहीं अब नहीं। तो फिर जिस जगह से आपको प्यार है और नफरत भी। वहां भी नहीं जाना, एक इमरजेंसी है, ऑफिस जाना ही होगा। मिस्टर रोहन, आप यहाँ? आप यहाँ का जायजा लेने आए हैं? इस प्रोजेक्ट का पब्लिक टेंडर रुआंशी ग्रुप ही जीतेगा, इसलिए मैं और मेरी असिस्टेंट ये जगह देखने आए थे। रोहनशी जैसा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हुए हम लूशेंग भला इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ठीक है तो फिर हम टेंडर मीटिंग में ही मिलते हैं। हे, क्या आप में से किसी को इटालियन भाषा आती है? मेरा एक फ्रेंड रास्ते में खो गया है। मुझे बताइए लोटस पॉन्ड कैसे पहुंचा जाए। ये देखिए जरा। इनसे पूछिए, इन्हें इटालियन आती है। क्यों मिस्टर रोहन, आप तो इटली में पढ़े थे ना? तो सर प्लीज ये एड्रेस बताइए। गांव के वेस्ट में लोटस पॉन्ड है, इस रास्ते से सीधा जाइए और वहां से लेफ्ट लेकर सीधे वेस्ट चले जाइए। लोटस पॉन्ड वही है। और अपने दोस्त से कहना कि आगे से गुम ना हो, क्योंकि इस गांव में हर किसी को इटालियन बोलने नहीं आती। थैंक यू, थैंक यू। मिस लू, आखिर आपको क्या लगा था? रोहन सर, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। वाकई आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। रुआन सर, मुझे नहीं पता था आप इटालियन भी बोल सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि लूशेंग ग्रुप की मिस लू अचानक इस तरह मीटी गांव में क्यों आई होगी? गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। हाँ। किस बात से नाराज हो तुम? नाराज क्यों ना हो, जानते भी हो आज बाल बाल बचे हो तुम। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं आता तो लू तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लेती। लशैंग वाले आ रहे हैं, मेरे साथ आइए। डील के हिसाब से आज मेरी बारी है, फिर तुम यहां क्यों आए हो? क्या मीटी गांव आना भी हमारे उस डील का हिस्सा था? देखा जाए तो रूल पहले तुमने तोड़ा है। तुम्हारे यहां अचानक आने से लू ग्रुप अलर्ट हो गया है। वो ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं। रुआनसेंग, तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? कोई भी दिन हो, आई डोंट केयर। अब तुरंत कार में बैठो और कपड़े बदलो। अरे तो मुझे क्या पता था कि लू वहां आ जाएगी? तो फिर जिस पीए को रखा है उससे पूछ लेते। तो तुम्हारा मतलब कॉन्गजेन ने उसे बताया? और नहीं तो क्या। अरे यार, तुम हमेशा सब पर शक क्यों करते रहते हो? शक नहीं कर रहा, सच है ये। कॉन्गजेन इनवैलिड आईडी। कॉन्गजेन 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 आप ही हैं? इनवैलिड जी, सॉरी, पर आप जाइए, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपको निकाल दिया है।
गुड मॉर्निंग सर। ये नोटिस आज सुबह ही मिली है, इसलिए तुम्हें बताने का वक्त नहीं मिला। तो इसका मतलब मुझे फिर से निकाल दिया? हाँ, रुआन सर, पर ऐसा कैसे हो सकता है भला? आप ही ने तो दोबारा काम पर बुलाया था मुझे। तुम तो जानती ही होगी कि कल मीटिंग में मिस लू अचानक से कैसे आ गई थी, है ना? इसको दोबारा से निकाल दिया है क्या? शांति से निकलो यहाँ से। यार पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। शर्मा यहीं पर रुकी हुई है। क्या बोले अब मैं बताओ, मैं क्या बोलूं? ये जा क्यों नहीं रही? हाँ कोई इज्जत है कि नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो अपने को क्या इसे ऐसे क्यों निकाल दिया गया? ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो उसने इसकी कुछ और तो बेइज्जती किया हो होगा। गई है। और क्या? अब आगे से यांग को अपनी मर्जी से कोई भी फैसला लेने मत देना। वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। लेकिन सर, आपको तो पहले से ही पता था कि लेशैंग उन पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा, जो आप जानते थे। अच्छा, अब तुम उसकी तरफदारी करने लगे हो? नहीं सर, ज्यादातर कामों में यांग सर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि कल शूरी ग्रुप से उनकी मीटिंग अच्छी रही। ची मैम ने उनकी काफी तारीफ की। चलो, अच्छा है कि उसने कुछ तो ठीक किया है। चलो जल्दी से काम पर लगो। आज दोपहर में तुम बिन्हाई सिटी में जूरी के हेडक्वार्टर जाओ, मिस की से मिलो और उन्हें अपना प्लान बताओ। जी। कम इन। लू मैम। कॉन्गजेन, तुम यहाँ क्यों आई? अब तुम रुआंशी की एम्प्लॉय हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? उन्होंने काम से निकाल दिया। तुम्हें निकाल दिया? मुझे तो रुआन सर का बिहेवियर ही समझ नहीं आता। वो बहुत ही मूडी हैं। मुझे लगता है मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगी। लो मैम, मुझे फिर से लुशेंग में रख लीजिए, सेल्स डिपार्टमेंट में या किसी भी पोस्ट पर। बिल्कुल नहीं कॉन्गजेन। इस काम के लिए तुमने हाँ की थी और लशिंग में तुम्हारी कीमत तभी होगी जब तुम रुआंशी की खबर हमें दोगी। अगर काम पूरा नहीं किया तो यहाँ मत आना, वरना जो पैसे मैंने दिए हैं वो वापस ले लूंगी। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, देख लो क्या करना है। हेलो, मे आई हेल्प यू? पीछे का व्यू नहीं दिख रहा। अभी अभी ड्राइविंग सीखी है। अगर तुम नहीं होते तो न जाने आज मैं क्या करती। ये सब कैसे हुआ? लोन रिकवरी वाले फिर आए थे क्या? कौन रिकवरी वाले? कॉन्गजेन, तुम्हें भी पता है डैड ने कर्जा लिया है, सारा पैसा चला गया। तुम दोनों हमारे फैमिली को रास्ते पे ले आए हो। अरे शांत हो जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। जो भी कहना है मुझे कहो। मॉम, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? जब तुम्हारे माँ बाप मर गए, हमने उनसे किया हुआ अपना वादा निभाते हुए तुम्हें अडॉप्ट कर लिया।
तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा, और अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम और तुम्हारे डैड मिलकर हमसे बातें छुपाने लगे हो। मॉम, डैड और दीदी ऐसे नहीं है। जब भी गुस्सा होती हो बेतुकी बातें करके सारा दोष दीदी पे डाल देती हो। सही कहा बेटा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो मेरी मदद कर रही है। पापा, मॉम का वो मतलब नहीं था, वो तो बस थोड़ा गुस्से में है। मेरा मतलब बिल्कुल यही था। तुम दोनों की मिली भगत है, इसलिए मुझसे और कॉन्ग चैन से झूठ बोला। ऊपर वाला ही जाने अब आगे क्या होने वाला है। पापा, अरे शैतान, तू आ गया। पापा, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और टाइम से खाना खा रहे हो कि नहीं? कुछ लेकर आऊं क्या? अच्छा, ठंड ज्यादा है तो खिड़की बंद कर दूं क्या? अरे जैंग भी आ गया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी है। 10 साल हो गए, तुम दोनों भाइयों को कभी साथ बैठे नहीं देखा। आज मैं बहुत खुश हूं। अरे पापा, ज्यादा खुश मत होइए आप। हमारे बीच में एक डील तय हुई है। जब तक आपका यहाँ इलाज हो रहा है तब तक मैं इसके लिए काम करूंगा। यही डील है। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें तो जैंग का शुक्रिया मनाना चाहिए जो मुझे यहाँ ले आया है, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल में। तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं, एक फैमिली हो। लेकिन ये तो मुझे अपना भाई नहीं मानता ना। जरा इसका लटका हुआ मुंह देखो, हमसे मिलने आया है और हेलो तक नहीं बोला हमें। ये हमें अपना परिवार मानता ही नहीं है। ये बचपन से ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। पर मैं ये कब तक सहूंगा? आप बचपन से हमेशा इसकी ही साइड लेते आए हैं। सारे ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं, और उस दिन गाड़ी यही चला रहा था। छोड़ो, जाने दो। यांग, एक बात जान लो, यहां मदद मांगने के लिए तुम आए थे मेरे पास, और फिलहाल ताने मैं सुन रहा हूं। देख रहे हैं पापा, इसे देख रहे हैं? कितना अकड़ू है ये। अब जब हम साथ रहते हैं तो इसे डर लगता है कि कहीं मैं कोई गलती करके इसकी कंपनी ना डुबा दूं। वैसे भी ये हमें भगाना चाहता है। प्लीज ऐसा मत कहो। पता नहीं मैंने इसका इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया, बेशर्म कहीं का। चीयर्स हमारी फ्रेंड लिली के लिए। हैप्पी 20th बर्थडे बेबी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी विश है लिली की लाइफ तुम हमेशा इससे कुछ ले खुशहाल लेना, कुछ रहे कम ना और पड़ उसे जाए। अपना हमसफर जल्दी मिल जाए। अच्छा, तो तुम क्या कर रहे वैसे थे? सुना है तुम्हारे डैड ने बर्थडे पर तुम्हें नया फोन दिलाया है। सच में तुम्हारे पेरेंट्स भी कितने बहुत अच्छे मजाक हैं किया। यार, हमें तो देते ही नहीं है। और तुम ट्रिप पर भी तो चलो, जाने इसी वाली बात हो पे ना? drinks हो जाए। सीरियसली? हेलो जेनजेन। कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? यहाँ आकर मेरा साथ दो। आज नहीं यार, मैं वो बिजनेस ट्रिप पर हूँ। ट्रिप पर? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो दरअसल मैं अरे सुन, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय बाय। सुनो, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि हाँ बोलो, मैंने क्या कहा? यही कि तुम ठीक नहीं हो? मैंने कहा और तुमने मान लिया।
मेरी फिक्र हो रही थी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। यांग, चलो चलते हैं। मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। घबराओ मत, मैं कहीं भाग नहीं रहा। मुझे पापा के इलाज के लिए अब भी पैसे चाहिए। यंग, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? यांग कहाँ है? मेरा भाई कैसा है? यंग यंग अब जिंदा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे याद है, मैंने उसे पानी से बाहर निकाला था। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। जेंग, शांत हो जाओ बेटा। पापा, मेरा भाई नहीं मर सकता। पापा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? ठीक है, तो सच सुन लो। सिर्फ यांग यांग नहीं मरा, बल्कि तुम्हारा दोस्त हाओ भी। उस दिन गाड़ी तुम चला रहे थे। लू फैमिली तुम्हें जेल भिजवा कर रहेगी। मेरी बात मानो, जब भी कोई पूछे तुम बस यही कहना कि गाड़ी यांग यांग चला रहा था। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा जेंग, मैं अपना एक बेटा खो चुका हूं। अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। रुआनजेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम इतना क्यों पी रही हो? तुम्हें इससे क्या? आज तुमने मुझे फिर से काम से निकाला, तो तुम्हारा और मेरा क्या वास्ता? तो क्यों मेरे सामने आकर खड़े हो गए? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं हर दिन सुबह उठकर वही स्ट्रेस नहीं चाहती हूँ। क्या मुझे इतना हक नहीं? छोड़ो इसे। इतना ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा साथ होना भी खतरनाक है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तुम्हें और पीना है ना? चलो साथ में पीते हैं। पहले मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाओ। गोंगसेन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा गाता हूँ, पर कौन ऐसा कहता है कि तुम बुरा गाते हो? तुम तो एक पल में लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। हाँ, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? देखो, मेरे बस में होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये रातों रात
80 लाख के कर्ज में डूबने से तो कहीं अच्छा है। खैर, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब पैसे भी नहीं रहे, और पैसे के बिना कर्ज कैसे उतारूं? बहुत ही जल्द हमारी फैमिली अलग हो जाएगी। परसों पहले मैंने अपनी फैमिली खो दी थी। अब इस फैमिली को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें क्या पता कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है। मैं समझता हूँ। मैं भी अपनी फैमिली एक बार खो चुका हूँ। मेरी ही फैमिली ने मुझे खुद से अलग कर दिया। तुम एक अमीर घर में पैदा हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने सच ही बोला, पर तुमने माना ही नहीं। पर मैंने जो भी कहा वो सब सच है। ठीक है, सुनकर दुख हुआ। हमारे बीच कुछ तो कॉमन चीज है। चलो, इसके लिए चीयर्स। मैं बिल देकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बताइए कितना हुआ? हो गया। अरे भैया, एक तो छाता वाता है क्या आपके पास? हाँ, अभी देता हूँ। कितने का है? अरे चलो चलो, कितनी जोर की बारिश हो रही है। चलो चलो, अरे चलो जल्दी चलो, छाता भी नहीं है मेरे पास तो। अरे चलो ना यार, जल्दी चलो। ये बारिश को भी अभी आना था। इतनी तेज़ बारिश हो रही है। चलो जल्दी यहाँ से। खाना तैयार है। रुआन, हम 10 साल से नहीं मिले थे। कभी कभी तो लगता है तुम कोई अनजान हो। बताओ, कौन को तुमने नौकरी से क्यों निकाला? तुम्हें पता है वो कितनी तकलीफ में है? आज उसका बर्थडे था, लेकिन वो घर के कर्जे को लेकर परेशान थी। सारी रात अकेले गम में पी रही थी। उसे बर्थडे विश करने वाला भी कोई नहीं था।
तुम्हें दूसरों को दुखी देखकर अच्छा लगता है ना? मैं दुखी हूं, कॉन्गसेन भी दुखी है और पापा भी दुखी है। तुम्हारे कारण हर कोई दुखी है। बताओ मुझे, कॉन्गसेन को क्यों निकाला तुमने? हेलो। हेलो मिस कॉन्गजेन, मैं रॉन्शी से रुआन सर का असिस्टेंट शैनजेंग बात कर रहा हूँ। रॉन्शी ग्रुप आपको दोबारा रिक्रूट करना चाहता है। क्या आप आना चाहेंगी? मुझे माफ कर देना, आज से ही आपको ऑफिस आना पड़ेगा। नॉट इंटरेस्टेड। अरे कौन? रुआन सर, मिस कॉन्ग ने तो सुन लिया मैंने। तो अब क्या करना है? मैं कोई सपना देख रही थी, छोड़ो मुझे क्या। मॉम, आज यही गाना पड़ेगा क्या? ये खा रहे हो, ये भी मुश्किल से आता है, समझे? कहीं वो लोन वाले फिर से तो नहीं आ गए? अब क्या करें हम? अरे ये सुनो, मेरी अरे बात रुक तो जाओ, सुनो। क्या कर रही हो? मैं देखता हूँ। हेलो, कॉन्गसेन से मिलना है। मैं कॉन्गजेन का बाप हूँ, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। रुआन सर, आप यहाँ कैसे? शैन ने तुम्हें बताया ही होगा, हम तुम्हें वापस रिक्रूट कर रहे हैं। आपने कल ही तो मुझे फायर किया था। सच बताइए, आप मुझसे नफरत करते हैं या मजाक उड़ाना चाहते हैं? तुमसे नफरत है या नहीं है, ये पर्सनल बात है। इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मेरे साथ चलो। रुआन सर, आपने उसे अचानक क्यों बुला लिया? पता ना वो लूशिया की खबरी है। शायद कॉन्गसेन जानती नहीं कि लू का इरादा क्या है, और हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। हेलो मैम। कॉन्गजेन, पता चला तुमने रुआंशी ग्रुप फिर से ज्वाइन कर लिया। हाँ, वेरी गुड। काम के लिए तुम्हारी लगन देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे पता चला तुम बहुत मुसीबत में हो। तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। लू मैम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। तुम इतना मत सोचो, इनसे अपना लोन चुकता कर लो। पहले फैमिली के बारे में सोचो। लो मैम, मैंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वो मैं खाओ ना। तुम रुआंशी के प्रेसिडेंट के स्पेशल असिस्टेंट हो ना? लीजिए। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? खाओ ना तुम। हाँ, खाता हूँ। इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला? क्या था इसमें? जरा अपना मुंह खोलो। खोलो ना। ऐसे कैसे? मेरे मुंह में क्रीम है।
अरे अजीब बात है, इसमें कुछ था ये क्या? ऐसा कैसे हो गया? कहीं वो चीज मेरे पेट में तो नहीं चली गई? क्या? अरे नहीं। अरे अरे शनसेंगी, क्या कर रहे हो? ओह, उस वेटर ने इसमें डाल दी। फे सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा, लेकिन अब जब ये हो चुका है, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुझे अच्छी लगने लगी हो, तुम भी मुझे पसंद करती हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना? मुझे उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ। फे ट्रस्ट मी, मैं हमेशा खुश रखूंगा। विल यू मैरी मी? हाँ कह दो, 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 हाँ कह दो। हाँ कह दो। अरे हाँ कह दो। अरे भाग फे- क्यों रही हो? हाँ कह दो। फे हैप्पी बर्थडे टू क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? और अरे इस तरह बर्थडे कौन मनाता है? अरे इतना गुस्सा कौन करता है? देखो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। पर केक तो लेकर नहीं आई ना? केक का तो नाम भी मत लो, नाम भी लिया तो घिन आने लगती है मुझे। केक में ऐसा क्या है जो तुम्हें घिनाती है? ये सब उस शेनज़ेंग की गलती है ना? शिनजांग? हाँ, उसे जानती हो तुम? पूरी बात बताओ मुझे। कल रात उसके केक में अंगूठी छुपाई और मुझे प्रपोज किया। अभी अभी तो हम मिले हैं यार, ऐसे। ली फई फई, मुझे सब सच बताओ। उस रात तुमने आने से मना कर दिया था, तो कहाँ थी तुम? अरे यार, मैं उससे अचानक मिली थी और फिर हम दोनों वो मतलब लड़के से मिलते ही दोस्त को भूल गई तुम। हाँ ये सच है, मैंने अपनी जिंदगी में उसके जैसा मोटा बुद्धि वाला कोई नहीं देखा है। ओके, अरे हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं यार, पता नहीं उसके दिल में अचानक शादी का ख्याल कैसे आया। उसने कहा कि आज से मेरी जिम्मेदारी उसकी है। मैं तो यार सच में। मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, पर कभी इस तरह परेशान नहीं देखा। लगता है उसे देखकर कुछ कुछ होने लगा है तुम्हें। ओए छोड़ो छोड़ो, कुछ और बात करो। चलो चलो, ये देखो बर्थडे गिफ्ट में क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, देखो पसंद आया। ये कब लिया तुमने? मैंने बहुत दिनों पहले लिया था तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। चलो आगे प्रैक्टिस करें। मुझे पता है तुम अभी भी लियांग यू के बारे में सोच रही हो। फिर भी तुम वही ले आई मेरा दिल दुखाने के लिए। कॉन्गजेन, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, और उसके जाने के बाद से तुम कभी भी किसी को लाइक ही नहीं कर पाई हो। पुरानी बातों को भूल जाओ।
कुछ नया सोचो, वो क्लिप फेंक दो और नया वाला पहन लो। फिर एक नई दुनिया में आकर नए एहसास से जियो और किसी हैंडसम और अच्छे लड़के के साथ अपनी नई हैप्पी लाइफ शुरू करो। उस धोखेबाज को भूल जाओ प्लीज। हाँ, लाओ मैं इसे पहना देती हूँ। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो, देखो। चलो एक फोटो लेते हैं। देखो तो जरा। अरे वाह, लियांग यू, 10 साल पहले तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और अब कहाँ हो तुम? ये लो पापा, टेस्टी लग रहा है। टेस्टी है। लो एक और बार खाओ। अस्पताल का खाना इतना घटिया, क्या बताऊं। तो पापा चिकन खाओगे क्या? हाँ हाँ हाँ, लाओ 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 लाओ। हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ। लेकिन पापा पहले प्लीज बोलिए। लियांग यू। अरे 我坚强了很久，忘了如何才能求救。那年你割的